स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हर दिन ऐसी प्रार्थना के साथ हमें योगाभ्यास प्रारंभ करना है। 3 बार ओम बोलना, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ऐसे प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण करके फिर योगाभ्यास शुरू करना। योगाभ्यास में मैंने कहा था 4 प्रक्रियाएं हैं: व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान। योग के 3 पहलू हैं। योग का ज्ञान, क्या है बोलो? योग का नॉलेज ऑफ योगा। दूसरा है योग का अभ्यास, क्या है दूसरा? प्रैक्टिस ऑफ योगा, बोलो। इससे पहले क्या बताया था? नॉलेज ऑफ योगा एंड देन प्रैक्टिस ऑफ एंड एक्शन ऑफ योगा। योग इन एक्शन, योग इन, ये 3 पक्ष हैं योग के। अच्छा, ऐसे भी 3 तरह का योग बोला जाता है बड़े रूप में। ज्ञान योग, क्या है बोलो? दूसरा भक्ति योग, दूसरा क्या है? और तीसरा कर्म योग, क्या है? फिर एक बोला जाता अष्टांग योग, क्या? उसी को राजयोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? और एक है हठ योग, क्या है बोलो? ज्ञान योग माने अपने ज्ञान को बढ़ाना, भक्ति योग माने अपने हृदय में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा रखना, कर्म योग माने मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, अष्टांग योग माने सब बोलेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः, अष्टौ अंगानि। यही अष्टांग योग है। हठ योग है, ह मने सूर्य, ठ मने चंद्र, सूर्य और चंद्र शक्ति का योग, वो हठ योग है। तो आपको योग के बारे में कुछ जानकारी दी, नॉलेज ऑफ योगा, प्रैक्टिस ऑफ योगा। योग का ज्ञान तो जरूरी है ही, सही ज्ञान होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट नॉलेज। फिर राइट प्रैक्टिस। मैंने बताया था आपको कि रोज व्यायाम करना जरूरी। एक बार पसीना बहाओ। देखो अभी मुझे पसीना आ रहे हैं क्योंकि मैं दौड़ के आया हूं। तो थोड़ा सा दौड़ भी लगाना चाहिए बच्चों को और जवानों को। तो जो दौड़ते रहेंगे फिर कभी बुढ़े, अच्छा बच्चे तो कभी सोचते ही नहीं कि बुढ़ा होना है, लेकिन आप तो बुढ़े नहीं हो। आप बुढ़े व्यक्तियों को देखते तो हो ना, जिनको घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी को कमर में दर्द हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को कुछ कुछ बीमारियां हो रखी है ना। भाई आपको नहीं हो रखी, किसी और को तो हो रखी है ना। वो क्यों हो गए बहुत जल्दी बुढ़े? क्योंकि उन्होंने योगाभ्यास ठीक से नहीं किया। नहीं तो 100 साल तक भी हम बिना बीमार हुए जी सकते हैं। बीमारी अच्छी चीज है क्या? तो चलो खड़े हो जाओ। किसी को बीमार, हाँ मैंने बोला था जो बीमार होता है खुद भी दुखी रहता है और औरों को भी, दूसरों को भी दुखी। हमको खुद भी दुखी नहीं होना और औरों को भी दुखी नहीं करना। तो सुबह थोड़ा दौड़ लगाना, फिर ये योगिक जॉगिंग कर लेना। ऐसे ये पहला अभ्यास है। हाँ, आज योगाभ्यास कराते कराते आपको जीवन में काम आने वाली, जीवन को महान बनाने वाली 5 से बातें बताएंगे। और आज का एक ही सेशन आपने ठीक से कर लिया तो आप जीवन में स्वस्थ बनेंगे। क्या बनेंगे बोलो?
दूसरा सफल बनेंगे। क्या बनेंगे? हाँ, सबको हेल्दी लाइफ जीना है ना। और दूसरा सक्सेसफुल लाइफ। हाँ, किसी को बीमार नहीं होना, असफल नहीं होना, सबको स्वस्थ बनना है, सबको कामयाब बनना है। हाँ, और सबको गुणवान और महान बनना है। अच्छे अच्छे गुण। अच्छे गुण क्या है? अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छे अच्छे काम करना। ये पहला अभ्यास। ये दूसरा, रुको नहीं, लंबे लंबे श्वास। हां, जो सुबह सुबह योगाभ्यास कर लेगा एक अच्छी आदत से, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हमको स्वस्थ बनना है, हमको सफल बनना है, हमको गुणवान और महान बनना है। ये होगा कैसे? एक योगाभ्यास करने से, एक अच्छे गुण से बाकी सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। अब इसको ऐसे समझो, अब दोनों हाथ साइड में। तीसरा अभ्यास, एक बुरे गुण से सारे बुरे गुण आ जाते हैं। वो एक बुरा गुण बताओ। हाँ, योग ना करना ही ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। चलो, जिनने भी बोला उनके लिए ताली बजाओ, अच्छे होशियार बच्चे। जो योग नहीं करता उसके अंदर सारे दुर्गुण आ जाते हैं। जो योग नहीं करता उसको क्या हो जाता है? रोग। जो योग नहीं करता उसके नशा करने की भी संभावना है। जो योग नहीं करता वो देर से उठेगा। जो योग नहीं करता उसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं रहेगा। जो योग नहीं करता उसके जीवन में सांस कम हो जाएगा, निराशा आ जाएगी, कुंठा। जो योग नहीं करेगा उसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। जो योग नहीं करेगा उसकी भक्ति निष्ठा मजबूत नहीं होगी, निष्ठा उसकी खंडित होती रहेगी। जो योग नहीं करेगा उसका पुरुषार्थ भी कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, जो योग नहीं करेगा उसको मोटापा हो जाएगा, पेट मोटा मोटा, वो ऐसे ऐसे चलेगा। कुछ लोग ना ऐसे मोटा पेट लेके ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे नहीं चल सकती। क्यों? वो हाथ इतना यहां से फूल जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं। पेट मोटा सा, कुल्ले मोटे मोटे, कितना खराब लगता है ना। जो योग नहीं करेगा क्या हो जाएगा उसको? मोटापा। जो योग नहीं करेगा उसको शुगर हो जाएगी। क्या? ब्लड प्रेशर। कौन सी बीमारी होती है? आपने अभी इन बीमारियों को देखा नहीं है, अच्छी बात है, आपको हुई नहीं है ना। आपको शुगर है? अच्छा, आजकल तो कुछ कुछ बच्चों को होने लग गई। क्या? वो जेनेटिकली, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, वो जेनेटिकली हो जाती है, जीन से। माता पिता को किसी को था तो उससे भी हो जाती है। हाँ, ये भी तो गड़बड़ बात है भाई। अब माता पिता को हो गई, उनसे आपको आ गई, इसमें आपकी क्या, आपका दोष नहीं है इसके अंदर। मैंने बोला था ना, माता पिता के दो अंशों से हमारा शरीर बनता है। जैसे माता पिता की शकल शुरू होती है वैसे हमारी होती है कि नहीं होती? उनसे मिलती जुलती है ना। किसी की मां से, किसी की पिता से ज्यादा मिलती है, कोई दोनों का थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो माता पिता से भी हमको कोई बीमारी हो गई, कोई बात नहीं, उससे भी बाहर निकल सकते हो। हाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, स्किन प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ये जेनेटिकली भी हो जाता है, ऐसे भी किसी को हो जाता है। बीमारी से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है। सीधे सीधे ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बैठना, सीधे सीधे ऐसे। फिर ये, हाँ, आज मैंने आपको बताया एक अच्छी आदत से पूरा जीवन अच्छा हो जाता है। और वो सबसे अच्छी आदत क्या है? योग करना। जो सुबह सुबह योग कर लेगा उसकी सारी आदतें अच्छी हो जाएंगी, उसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा, उसकी वाणी अच्छी हो जाएगी, उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। देखो, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब कई बच्चे ना ऐसे बैठ तो जाते हैं, फिर इधर से ये टंगड़ी मुड़ जाती है, ये नहीं मुड़ना ऐसे, फिर ऐसे उठते हैं, ऐसे नहीं। बच्चे को ऐसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए।
ऐसे। हाँ, किसी को कमजोर होना अच्छा लगता है क्या? सबको क्या होना है? बलवान। सबको क्या बनना है बोलो? सबको स्वस्थ बनना है, बलवान बनना है, सुंदर बनना है। तो ये व्यायाम से स्वस्थ बनते हैं, सुंदर बनते हैं, बलवान बनते हैं, प्रज्ञावान बनते हैं, गुणवान बनते हैं, महान बनते हैं। एक भजन सुनाते हैं आपको। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। सुनते रहते हो तो चलो आप और सुना देते हैं एक बार। ऐसे रोज ऐसे योगाभ्यास करना है। एक अच्छी आदत से आप बन जाएंगे महान, और जब आप बनेंगे महान तो भारत बनेगा। आप होंगे कामयाब तो भारत भी होगा कामयाब। ऐसे मेरी तरह से करना, देख देख के कल बताया था ठीक तरीके से करना। योगी बनो, पवित्र बनो, अंधकार मन का मिटे, तन का कटे क्लेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। हाथ सीधा ऊपर वाला, देखो ऐसे ऐसे, हथेली नीचे की, नीचे वाला हाथ ऐसे पैर के साथ सही तरीके से करना। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, प्रसन्नता आनंद के साथ करना है। खुश खुश करना, हमेशा खुश रहना, स्माइलिंग फेस, मन की प्रसन्नता आनंद। और कैसा कैसा जीवन होना चाहिए ये हम भजन में सुन रहे हैं। जो योगी होता है उसका जीवन कैसा होता है ये सुनते भी जाएंगे। उसका जीवन पवित्र होता है, बहुत ऊंचा जीवन होता है। उसके जीवन में क्या क्या गुण होते हैं भजन में सुनेंगे और अगला अभ्यास भी करेंगे। क्रॉस करके लंबे लंबे सांस, निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार। ऐसा होगा योगी का जीवन। निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार। बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। मन मधुवन हो, दिव्य गुणों के
फैले मधुर सुआस। योगी बनेंगे तो कैसे कैसा जीवन होगा ये आपको भजन में सुना रहे हैं। लंबे लंबे श्वास करते रहो, रुकना नहीं, थके नहीं। मन मधुवन हो दिव्य गुणों के, फैले मधुर सुआस। अमर त्याग की दिव्य शिखा बन, अमर त्याग की दिव्य शिखा बन, घर घर करो प्रकाश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। एक योगाभ्यास का क्या नाम था इसका? योगिक जॉगिंग। अब क्या करना है? सूर्य नमस्कार करें। कितने अभ्यास है इसके? और कोई भी थकेंगे नहीं, और मेरे साथ साथ करेंगे। वेद का एक मंत्र बोलो, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानता, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्, समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः, समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि, हविषा जुहोमि, समानीव आकुति, समाना हृदयानिवाह, समानमस्तु वो मनाः, यथा वह सुसहासति। ये वेद का एक सूक्त है, इसका नाम है संगठन सूक्त। क्या नाम है इसका? संगठन सूक्त का मतलब है सब मिलजुल के रहो। कैसे रहो सब? अच्छा देखो, ये हमारे हाथों का काम अलग है ना, पैरों का अलग है। आंख का काम क्या है? देखना। कान का काम, मुंह का काम, और दूसरा भी तो है खाना। तो हाथों का काम अलग, पैरों का काम अलग, आंखों का, कान का, मुख का काम अलग, दिल का काम अलग, लीवर किडनी का काम अलग, दिमाग का काम अलग। सब कैसे एक साथ काम करते हैं? अलग अलग डायरेक्शन में। एक साथ एक डायरेक्शन में, ऐसे नहीं कि ये दाएं पैर तो कहे आगे चलो, बाएं कहे कि पीछे चलो, तो चलेगा आदमी? ये कहेगा आगे, ये कहेगा पीछे, तो चल ही नहीं पाएंगे। हाँ, इसलिए साथ साथ चलना है। क्या करना है? तो मेरे साथ साथ सबको योगाभ्यास करना है। करेंगे ना? जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करना, ठीक है? तो चलो, एक एक श्वास के साथ पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, और ऐसा 10 बार रोज कर लेना, ठीक है? 5 बार आज करेंगे, फिर 10 बार कर लेना। 2 दिन में 10 बार हो जाएगा। चलो, फिर आगे। मुझे देख देख के करो। दाएं पैर पर बैठो आप, दाएं पैर, फिर अब दाएं पीछे, फिर झुक जाओ आगे, फिर उठो एकदम अलर्ट होकर के, अवेयर होके, फिर भी से, फिर श्वास अंदर, फिर श्वास बाहर, माथा घुटनों से लग गई, हाथ
पीछे, फिर दोनों हाथ सामने, ऐसे तरीके से करो। श्वास बाहर छोड़ के आगे, फिर श्वास अंदर, फिर ये दाएं भी पीछे, फिर झुक गए आगे। बहुत सुंदर। फिर बीच उड़ गए, फिर बाएं पैर आगे, बाएं दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में, पीछे वाला पैर सीधा, ऐसे ऐसे घुटना मोड़ के नहीं रखना, ऐसे सीधा एकदम स्ट्रेट। फिर दाहिने भी आगे, ऐसे हाथ ऐसे, ऐसे मेरे साथ साथ। सामने से उठाओ, फिर बीच से उठाइए, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना आगे। एक साथ। थके तो नहीं? लास्ट, श्वास अंदर, श्वास बाहर, माथा घुटनों से लगाइए, दाहिने पैर पर बैठ जाइए, श्वास अंदर, फिर दाहिना भी पीछे, श्वास बाहर, फिर झुक जाइए, श्वास अंदर, बीच से उठाइए, श्वास बाहर, श्वास अंदर, बाएं पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में, फिर दाहिना भी आगे। बहुत तरह के व्यायाम हैं, ये 2 तरह के व्यायाम करवाते हैं। ऐसे दंड बैठक भी मैंने बताया था कल आपको, फिर बच्चों के लिए आसन भी बताए थे, उसमें 5 आसन कंपलसरी है, 5 मिनट लगते हैं। ऐसे एकाग्रता के लिए गरुड़ासन, वृक्षासन, ये सब बताया था आपको, पाद हस्तासन। बैठ जाइए आप। 5 आसन जरूरी कौन से थे जो सबसे पहले करवाए? शीर्षासन, सर्वांगासन, आगे बोलो, हलासन, चक्रासन, और 5वां क्या बताया था? पश्चिमोत्तानासन। ये 5 आसन, ठीक है। जो शीर्षासन ना कर पाए बिना सहारे के, आलंबन के, तो प्रारंभ में दीवार के साथ कर लेना, ठीक है, वॉल के साथ। नहीं तो शीर्षासन जो ना कर पाए सर्वांग आसन कर लेंगे, तो सर्वांग आसन करने से भी शीर्षासन वाले पूरे फायदे हो जाते, लाभ हो जाते। जो ये शीर्षासन न कर पाए ना, वो सर्वांग आसन कर ले। बच्चों लेट जाओ सभी। सर्वांग आसन तो सभी कर सकते हैं ना, ऐसे कीजिए सभी। ऐसे 1-1 मिनट करना, 1-1 आसन रोज। तो 100 साल तक आप स्वस्थ रहेंगे, सफल बनेंगे, गुणवान बनेंगे, महान बनेंगे।
हमारा जीवन दिव्य जीवन हो जाएगा। सर्वांगासन के बाद हलासन, पैर पीछे टिका दें। थोड़ी देर रुके, एक स्थिति में थोड़ी देर रुके। ये हलासन के बाद फिर चक्रासन। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ कंधों के नीचे रखेंगे, ऐसे पैर मोड़ लेंगे और बीच से उठा देंगे। बहुत अच्छा किया सब बच्चों ने, बहुत अच्छे बच्चे। बैठ जाइए। ये 5 आसन जरूरी हैं और अधिकतम कितना समय लगेगा 5 आसन करने में? 5 मिनट। 5 मिनट के आसन और पूरी जिंदगी भर का स्वास्थ्य। तो बोलो, थोड़े समय में ज्यादा उपलब्धि हुई ना? दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे, आगे झुक जाएंगे, पहले अंगुली से, अंगूठी से पैर के अंगूठे को पड़ा कोनिए जमीन पर, माथा घुटनों से लगाएंगे। कितना अच्छा है ना? झुको, माथा घुटने से लगा के रखो। ठीक हो गया? चलो धीरे धीरे और हो जाएगा। एक ये बटरफ्लाई, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये तो कभी भी कर सकते हैं। फिर एक ही है ऐसे, स्कंध संचालन, क्या बोलते हैं इसको? स्कंध माने कंधे को स्कंध बोलते हैं संस्कृत में, संचालन माने घुमाना, कंधों को घुमाना। ऐसे दोनों तरफ से घुमाइए, सब करो, लंबे लंबे श्वास भरो। अच्छा बताओ, करते रहो और फिर बोलो, अब सर्दी लग रही है? सर्दी भाग गई, गर्मी अंदर से जाग गई। गर्मी जगाओ अंदर से, सर्दी भगाओ। हाँ, आप तो रुक गए, घुमाओ ना। आप तो रुक ही गए, देखो। रुकना नहीं है, लंबे लंबे श्वास भर के करते रहना। लंबे लंबे श्वास भरो और फिर करो। कितना अच्छा है ना? अब अलग अलग दिन अलग अलग थोड़े थोड़े आसन कर लेना। रिलैक्स, रुक जाइए। अब इतना करेंगे ना तो फिर धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा और आपको पूरा एक बार पसीना आ जाएगा। जैसे मुझे देखो पूरा पसीना आ रखा है ना, क्योंकि मैंने पहले दौड़ लगाई और मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके आया हूं थोड़ी, यहां आने से पहले।